Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Now, we are with a new web video series, that is lecture series. This is the syllabus of most of the colleges first year geography students जिनका ये syllabus है. Basically मैंने ये AMU का syllabus पिक किया, लेकिन मोस्टली हर जगह सेम है. अगर फर्स्ट ईयर में अगर आपका जोग्राफी सब्जेक्ट है 6 मंथ के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और नॉट इवन बच्चों BA, नॉट ओनली BA, BSc है ना, BBA इफ यू आर डूइंग BEd समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो यू विल गो विद दिस सिलेबस. आज मैंने क्या किया है कि नॉर्मली यहाँ पे क्या एरर है कि इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी में ही जियोलॉजी के टॉपिक को ऐड कर दिया है. तो हाउ आई कैन हेल्प यू? पहली बात तो मैं जियोमॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी के बीच में डिफरेंस बताऊंगा. क्या डिफरेंस है बच्चों, अगर आप साइड में देख पाएंगे, मैं समझाना चाहूँगा आप लोग को. इस सिलेबस के को स्टार्ट करने के साथ ही बच्चों नॉलेज स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहली चीज़, इफ़ यू कैन सी दिस सरफेस, सपोज दिस इज अर्थ, सपोज दिस इज अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ फिनोमिना, माउंटेन्स, हिल्स, है ना बच्चों, जो भी इसके ऊपर होगा, है ना, ये हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. और जो भी इस अर्थ के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, that is suppose core, trust, and then mental is further divided, and the core. suppose ये broad division मैं करता हूँ within. suppose ऐसे समझ सकते हो, if you are standing like this, if you are standing like this बच्चों, if you are standing like this, तो जो आपका ऊपर का हिस्सा रहेगा, ये हिस्सा जो एटमॉस्फेयर की तरफ है, अर्थ के ऊपर है, तो मैं कह सकता हूँ इसे जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा. और जहाँ आपके पैर हैं बच्चों, उस फीट के नीचे अगर जाओगे, कहाँ तक बच्चों, कोर तक अगर जाओगे, तो ये मैं जियोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा. और अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो सर ये तो दिखाई दे रहा है मुझे, ये तो दिखाई दे रहा है मुझे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स दैट शुड बी इन जियोलॉजी. प्लेट टेक्टोनिक्स जियोलॉजी. लेकिन टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ लैंड, टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ लैंड फॉर्म्स, दैट शुड बी हियर अपसाइड, दैट मीन जियोमॉर्फोलॉजी. अब एक और इंटरेस्टिंग बात बच्चों, मेरा फॉर्मूला हमेशा आपके लिए रहता है दैट नेम सेज अ लॉट. तो बताइए सर, उस फॉर्मूले से बताइए. तो मैंने इधर लिखा जियोलॉजी, है ना. और बच्चों जियो और लॉजी दो शब्द हैं बच्चों. इसी के अगेंस्ट मैंने लिखा जियो प्लस मॉर्फ. अगर आप पावर रेंजर देखते हैं तो इस वर्ड से फैमिलियर होंगे. ये मॉर्फ करने का टाइम है, मतलब बच्चों ये चेंज करने का टाइम है, ऐसा होता है ना. तो बच्चों जियो मीन्स होता है अर्थ, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब अर्थ की स्टडी. इवन बच्चों अगर आप मेरे चैनल का नाम देखेंगे तो इट्स डीप लॉजी, दैट मीन्स डीप मतलब बच्चों गहरा, और बच्चों लॉजी मतलब स्टडी, गहरे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं. अगेन जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फ मतलब चेंज, है ना, लॉजी मतलब स्टडी, अगेन स्टडी. तो अर्थ के ऊपर जो चेंजेस ऊपर सरफेस पे आ रहे हैं वो मैं जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा. अलग बात है कि बच्चों इंटीरियर भी आता है, तो वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं. यहाँ टुडेज टॉपिक विल बी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें मैं डील करने वाला हूँ, और अर्थक्वेक का फिनोमेना. जो यूनिट वन है बच्चों, जो ये यूनिट 1 है, इसे मैं 2 वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा. यूनिट 2 2 वीडियो लेक्चर में, और ऐसे ही बच्चों 2, और अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो कुछ वीडियो में 3 भी ले लेंगे, ऐसा करके. सो अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हैं, जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी को दोबारा से समझ लेते हैं बच्चों. और तो देखा, ध्यान दीजिए, सर आपने स्क्रीन पे लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी, आपका तरीके से समझ में अगर आ गया था, जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फ मतलब चेंज, लॉजी मतलब स्टडी, तो ध्यान देना द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स. फिजिकल फीचर इस तरह बच्चों, आपके नाक, आंख, ये आपके आपके फिजिकल फीचर्स हैं. मेरे अर्थ के फिजिकल फीचर क्या है? पहाड़, उसके ऊपर नदियां, ये उसकी फिजिकल फीचर्स हैं. तो फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या है, एंड द प्रोसेसेस दैट क्रिएट एंड मॉडिफाई देम, और उन तरीकों को समझेंगे जिससे वो मॉडिफाई हो रहे हैं, है ना. जब हवा चलती है, मान लो जो हवा चलती है, तो हवा से टकराती है, और बच्चों जल्द ही ये पहाड़ ऐसा हो जाता है. ये चेंज है, ये चेंज है बच्चों. इरोजन मैं पढ़ाऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी में, क्योंकि बच्चों इरोजन के अंदर चेंज आ रहा है. वेदरिंग फिनोमेना सिखाऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर. लेकिन आज का टॉपिक है इंटीरियर
ऑफ द अर्थ, है ना, ये हमें पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपके चाहूँगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठें। मैं यहाँ पे कोई चीज़ याद कराने नहीं आया हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ अंडरस्टैंडिंग। सर अगर आपने कहा आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ाने वाले हैं, तो मैं ऐसे इमेजिन कराना चाहता हूँ बच्चों कि आप एक जगह पे खड़े हैं। अगर अगर आप एक जगह पे खड़े हैं तो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, वो सरफेस के, अर्थ के ऊपर है बच्चों। अगर अर्थ के ऊपर है तो ये हिस्सा नीचे है बच्चों। तो आज हम जहाँ पैर है उसके नीचे का पढ़ने वाले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स कि हाउ कैन वी नो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हाउ कैन वी नो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दैट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि बच्चों आज तक कोई 18 किलोमीटर्स के आगे जा ही नहीं पाया है। तो सर इतना गहराई तक आप कैसे जानते हैं? तो मैं समझाऊंगा आपको कि मेरा ओपनिंग लाइन ही यही है कि व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेज, व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेज टू नो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दूसरा, व्हाट आर द इनडायरेक्ट, व्हाट आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज टू नो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपने तो कह दिया सर कि स्टार्टिंग में क्रस्ट है, फिर मेंटल है, और मेंटल में भी बच्चों पहले अपर मेंटल है, फिर लोअर मेंटल है, फिर कोर है, और कोर में भी बच्चों पहले आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। ये क्लासिफिकेशन आपने कैसे कर दिया सर? तो देर आर सोर्सेज। तो माई ओपनिंग लाइन विल बी, अगेन pause the video, try to draw this diagram. What are the direct and indirect sources? We are going to talk about that. और स्टार्ट कर बच्चों, अच्छा आप खुद सोचो थोड़ा सा। मैं स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट सोर्स क्या हो सकता है अभिषेक सर? हाँ, जिन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यस, अगर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? यस, यस, वोल्केनिक इरप्शन में जो लावा आता है हम उसे डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं, डायरेक्ट सोर्सेस। अगर आप अर्थ हैं बच्चों, अर्थ में अगर आप गड्ढा करने लगे बच्चों, अगर आप अर्थ में गड्ढे करके अंदर जाने लगे, तो जो भी कुछ आपको मिल रहा है ये भी डायरेक्ट सोर्स हो जाएगा, है ना बच्चों? अगेन मैंने ये ट्राई किया है इस डायग्राम के माध्यम से आप समझा पाऊँ कि अर्थ लेयर के फॉर्म में है, अर्थ लेयर के फॉर्म में है। जो डायग्राम मैंने अपने हाथ से बनाया था बच्चों, ये थोड़ा सा डायग्राम देखिए उससे बेटर थोड़ा सा है। तो ये देख पा रहे हैं कि यस सर, स्टार्टिंग में क्रस्ट है, स्टार्टिंग में क्रस्ट है, स्टार्टिंग में क्या है बच्चों? क्रस्ट है, जिसकी थिकनेस बच्चों, मोटाई क्या है? 0 से 100 तक है बच्चों। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि सर क्रस्ट के बाद अगर देखें तो सर 2900 किलोमीटर तक में हम लोगों को मेंटल दिखाई दे रहा है। और उसके और नीचे जाएं, यहां तक बच्चों देखो तो हमें कोर मिल रहा है, जिसे हम आउटर कोर कहते हैं, जो कि बच्चों लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में है बच्चों। एंड देन इनर कोर जो कि 6378 किलोमीटर तक गया है, ये सॉलिड फॉर्म में है बच्चों। अभी चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ है। डू नॉट थिंक कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है और हम उसको पढ़ रहे हैं, नहीं बच्चों। अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सिखाने वाला हूँ मैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। अगर आप लोग बच्चों मेरे साथ यहाँ तक हो तो मैं आपको सोर्सेस पे स्टार्ट करना चाहूँगा कि सोर्सेस का टाइम हो गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर समझाइए डायरेक्ट सोर्सेस क्या? आपने ये तो समझा दिया, जिसे हम एक्सेस कर सकें वो डायरेक्ट सोर्स हो गए। तो सबसे पहले बच्चों जो सरफेस रॉक हैं, एंड रॉक फॉर्म फ्रॉम वेयर माइनिंग, खनन करते टाइम जो हमें रॉक्स मिले हैं, जब बच्चों उसकी स्टडी सर हम लोगों ने की, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है सर कि क्या कॉन्फ़िगरेशन रहा है अर्थ का, है ना? तो देयर आर मोस्ट, these are most easily available solid earth material, for example gold mines in South Africa। साउथ अफ्रीका कहाँ तक बच्चों? 3 से 4 किलोमीटर तक की गहराई में जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी बच्चों, कुछ चीज़ें नोटिस की कि बच्चों जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, मान लो बच्चों जैसे जैसे अर्थ में हम नीचे जा रहे हैं, कुछ परिवर्तनों को हमने देखा बच्चों। कि सपोज ये रॉक यहाँ मिला, इसकी डेंसिटी D1 या कह सकते हो 2 है बच्चों। सपोज बच्चों ऐसा लिखा हुआ है,
है ना, 2 सेंटीमीटर क्यूबिक लिखा है बच्चों, ठीक है सर। और नीचे गए सर तो इसकी डेंसिटी 3 लिखी है, और नीचे गए 4 लिखिए। ये क्या है सर? इसका मतलब जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे जो हमें पत्थर मिलेंगे उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। हाँ बच्चों, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे मिल रही है अपने अर्थ के बारे में? हमें जो पत्थर मिले हम उनकी स्टडी कर रहे हैं और उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। सिमिलरली डायरेक्ट सोर्सेज में आता है बच्चों एक और जगह पे जहाँ पे प्रोजेक्ट टू पेनिट्रेट व्हाट डीप द डेप्थ, साइंटिस्ट इज ट्राइंग टू डू व्हाट बच्चों, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था बच्चों। कहाँ पर? कोला। कहाँ है बच्चों? आर्टिक सर्कल में है, जो बच्चों अभी तक का सबसे गहरा खनन किया गया है। दैट इज 12 किलोमीटर, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, 12.232 समथिंग अराउंड किलोमीटर तक हम गए हैं, लेकिन बच्चों यू कैन से 12 किलोमीटर ना, 12 किलोमीटर बच्चों ये है। और इसके दौरान जो हमारी स्टडी है वो हेल्प करती है समझने में। एक ये हो गया बच्चों। एक बच्चों दूसरा फनी में मैं बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। सपोज बच्चों अगर आज आप लोगों ने खाने में बिरयानी खा ली है या फिर कोफ्ते खा लिए, कुछ भी खा लिया बच्चों, तो ऑब्वियसली अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आप क्या वोमिट करोगे? जो आपने लंच में खाया होगा। तो सिमिलरली जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, अर्थ के अंदर से बच्चों कुछ बाहर निकल रहा है, तो हम लोग क्या गेस कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर ये होगा, तो यही चीज बाहर निकली है। लेकिन जो बाहर निकला है दैट दैट यू कैन टच, दैट यू कैन एग्जामिन इन द लेबोरेटरी, से यस और नो, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो हम समझेंगे कि जो धरती के अंदर जब वो लिक्विड रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जब वो बाहर निकल आता है उसे लावा कहते हैं। तो लावा और जैसे वोल्केनिक इरप्शन, इट इज अ फॉर्म अनदर सोर्स of obtaining direct information. We can understand what mineral is inside the earth. ये धीरे धीरे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना स्टार्ट हो गए। केवल एक पॉइंट बच्चों भी कवर किया है, केवल एक पॉइंट बच्चों ये कवर किया है। अगर समझ में आता है बच्चों तो जल्दी से एक वीडियो पॉज करिए और इस डायग्राम को ज़रा देखने का ट्राई करिए कि सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी तो बच्चों इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर स्टार्टिंग में क्रस्ट है, सियाल मतलब कि बच्चों अर्थ क्रस्ट में आपको सिलिकॉन और अल्मुनियम के कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं। एंड देन बच्चों यहाँ से यहाँ तक बच्चों आपको मेंटल मिलता है, आपको मेंटल मिलता है जिसमें बच्चों आपको सी मा दैट मीन्स सिलिकॉन और मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा मिलता है। और उसके नीचे बच्चों आउटर कोर है, आउटर कोर में बच्चों जिसमें ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और बच्चों ये नीचे लिखा हुआ है निकिल और फेरस आपको मिलता है। ये समझाना चाह रहा था बच्चों नीचे हम लोग को। और डिफरेंट स्पेयर्स हैं, डिफरेंट डिस्कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन अभी हमने डिस्कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट नहीं किया है तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी इन लेयर्स को सर इनडायरेक्ट सोर्स क्या है आप वो भी समझाइए। आपको बच्चों अगर ध्यान आ रहा हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप धरती के अंदर जा रहे हैं तो आपको कुछ चेन दिखाई दे रहा है। क्या चेन दिखाई दे रहा है बच्चों? आपको मटेरियल्स की स्टडी कर रहे हैं तो आपको चेन दिखाई दे रहा है कि उनकी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन कुछ और आपने नोटिस भी तो किया होगा कि सपोज एग्जांपल देते हैं बच्चों कि जब मैं 1 किलोमीटर आया तो तापमान जब मैं निकला था अर्थ की सरफेस से तो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन नीचे आने लगा बच्चों तो ये टेम्परेचर मान लो 31 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब प्लस 1 किलोमीटर आने पे 1 डिग्री सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया है। 1 किलोमीटर और नीचे आए तो बच्चों मतलब 2 सेंटीमीटर बच्चों और आए तो क्या अब आपको कोर तो जाना पड़ेगा? नहीं। तो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली डायरेक्ट सोर्सेज के दौरान ही। बच्चों ये अंडरस्टैंडिंग भी इनडायरेक्ट सोर्स में आता है, ये अंडरस्टैंडिंग भी इनडायरेक्ट सोर्स में आता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में सिखाऊंगा। एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हाट वी आर डूइंग इन द डायरेक्ट सोर्सेज। इट इज इनडायरेक्टली provides information about the interior such as temperature and pressure increase with the increase in the distance from the surface toward the interior। देखो बच्चों मान लो ये सतह है बच्चों, ये सतह है और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं अर्थ के अंदर आ रहे हैं तो क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की? तापमान बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे आ रहे हैं तो अब आपको कोर तक जाने की बात नहीं है। आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं
कि यहाँ से वहाँ तक में कितना तापमान बढ़ जाएगा। फर्स्ट अगर आपको लिखवाऊं तो व्हाट यू विल राइट इन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, यू कैन राइट द एनालिसिस विच वी हैव वेयर व्हाइल डूइंग द माइनिंग, वो भी हेल्प कर रहा है अर्थ की सतह को अंदर से जानने में। मेट्रॉइड्स ये कैसे हेल्प कर सकता है अर्थ को जानने में, इंटीरियर में? लॉजिक। सपोज बच्चों, अब बच्चों आपको हंसी आएगी लेकिन ये लॉजिक काम करेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज बच्चों आप लोग सामने खड़े हो जाइए, ऐसे अपने आप को देखिए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बच्चों आपके बॉडी के अंदर क्या है, तो आप कहोगे सर दिल है, लंग्स है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों बॉडी के अंदर पार्ट बता लेंगे। अच्छा एक और बताओ बच्चों, ध्यान देना, क्या आपने खुद देखा है अपने बॉडी के ऑर्गन्स? मोस्ट लोग नहीं देखेंगे बच्चों, ऑब्वियसली कैसे देखेंगे हम लोग? तो कैसे जाना है? क्योंकि दूसरे बॉडीज को बच्चों हम लोगों ने कई बार देखा है उनके वीडियोस ऑपरेशन के दौरान ऐसे करके। सिमिलरली बच्चों जो मेट्रॉइड आसमान से गिर रहे हैं, मेट्रॉइड्स क्या हो गया बच्चों? बड़े बड़े रॉक मटेरियल्स जो कि स्पेस से धरती पे आके गिर रहे हैं, है ना। तो बच्चों हमें पता है कि सबका फॉर्मेशन मोर और लेस सेम हुआ है हमारे यूनिवर्स में, मिल्की वे में। तो हम बच्चों सेम एनालॉजी लगाएंगे कि अगर अर्थ और ये मेट्रॉइड कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो ये कैसा बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है शायद हमारा अर्थ भी वैसा ही बना हो। इस लॉजिक के साथ बच्चों मेट्रॉइड इनडायरेक्टली हेल्प करता है, जिस प्रकार से दूसरे इंसान की बॉडी हमें इनडायरेक्टली हेल्प करती है अपने बॉडी को समझने में, वैसे ही मेट्रॉइड्स हेल्प करेंगे अर्थ के इंटीरियर को समझने में। 2 पॉइंट्स आर क्लियर। फर्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग हम समझ पा रहे थे, जब भी गड्ढा करके, जो माइनिंग डायरेक्ट सोर्स है लेकिन माइनिंग के दौरान जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मैंने बच्चों इनडायरेक्ट में काउंट करा दिया। सेकंड मेट्रॉइड्स, एंड द थर्ड वन इज बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो। सर वाई यू आर सेइंग दिस? समझ में आना बच्चों, अगर आपने अर्थ का शेप देखा हो तो जुआइड शेप का है, पता है बच्चों। ये मान लो बच्चों इक्वेटर है, तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम है, लेकिन बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम सबको पता है बच्चों कि पोल के पास जो चीज़ें होती हैं उस पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चों आर की वैल्यू कम है। इफ़ यू कैन रिमेंबर दैट 9th क्लास इक्वेशन, दैट इज जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, मतलब जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आर के। आर जितना कम होगा जी उतना ज़्यादा होगा, आर जितना ज़्यादा होगा जी उतना कम होगा। दोनों में क्या है बच्चों? दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। तो व्हाट आई एम सेइंग, it is different at different latitude on the surface of the earth. It is greater near poles and less at equator. समझ में आ गया बच्चों? इक्वेटर क्या है बच्चों? इक्वेटर ये है, पोल्स ये है, पता है हम लोग को। एंड बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन द पोल, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। जितना ज्यादा बच्चों हो रहा है उसको उतना लग रहा है। The reading of gravity at different place influence many factors such as mass and the material uneven. Obviously, अब बच्चों क्योंकि अगर आप इक्वेटर पे भी अगर आप रहे और दो प्लेसेस की ग्रेविटी अगर वैरी करने लगी, इसका मतलब बच्चों मास भी तो बच्चों डायरेक्टली रिलेट करता है। अगर मास में कोई चेंज आता है तो गुरुत्वाकर्षण पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो बच्चों हम समझेंगे कि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगी। और जो बच्चों ये द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इन द ग्रेविटेशन, दैट इज बच्चों ग्रेविटी एनोमली में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एनोमली हेल्प करता है कि मासेज अर्थ के यूनिफॉर्म नहीं है। अंदर से जो मास बढ़ा हुआ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्या ये गुरुत्वाकर्षण की नॉलेज हमें हेल्प कर रही है समझने में भारत की अर्थ के अंदर को? यस। 3 pointers again. The first, the understanding the analytic part, which we are driving from the direct sources. Second, metroids. Third, gravitational force. And if third में ही बच्चों अगर मैं 3A या 3B 312 काउंट कर लूँ तो बच्चों ये काउंट ग्रेविटी एनोमली काउंट करूँगा ना। फोर्थ इज मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो, कि मेरा धरती बड़ा सा चुंबक जैसा कैसे बिहेव करता है सर, ये जरा समझाइए बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, हमें सबको पता है कि अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ऐसे ही हमारे अर्थ का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने अभी भी पढ़ाया आपको कि हमारा जो कोर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इनर और आउटर कोर। जो आउटर कोर है बच्चों वो बहुत सारे आयंस, अभी नीचे बताया था बच्चों, निकल और आयरन से बड़ा है बच्चों। ये घूमते हैं
बच्चों फ्लक्स क्रिएट करते हैं, इसीलिए अर्थ बड़ा सा चुंबक की तरह बिहेव करता है। चुंबक तभी बन सकता है जब कांस्टेंट चेंज इन फ्लक्स आ रहा हो, और ऐसा हो रहा है धरती के अंदर। तो बच्चों अगेन, क्या मैंने धरती के अंदर ही बात की? हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण भी हम समझ पा रहे हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। और ध्यान दो बच्चों, लास्ट है, दैट इज फिफ्थ वन, सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी से समझ में आया, सिस्मिक वेव से क्या? हाँ बच्चों, सिस्मिक वेव क्या था? जब भी अर्थक्वेक आता है तो डिफरेंट वेव्स बच्चों अर्थ की सरफेस को टच करती हैं, बच्चों उसे सिस्मिक वेव कहते हैं। और बच्चों आज का टॉपिक अगेन, क्योंकि अर्थक्वेक भी है तो इस टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। और बच्चों ध्यान दो, अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो बच्चों, ये डायग्राम दिखाई दे रहा हो, अगर आप बच्चों आपके लाइफ टाइम में कभी अर्थक्वेक आपने देखा हो, सर साफ पता चल रहा है ये क्या है? सर ये तो अर्थक्वेक है, ये तो अर्थक्वेक है। तो बच्चों आज का टॉपिक भी क्या है? आज का जो सेकंड पार्ट हम लोग जो लेक्चर में मूव कर रहे हैं वो अर्थक्वेक है। लेकिन बच्चों अ, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा, बहुत बड़ी वीडियो आपको पहली बार में नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि फीडबैक आपका कैसा है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इन कंटिन्यूएशन में मैं ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दूंगा। चलो बच्चों ध्यान देना, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।